जितना मैंने हिस्ट्री में जितने लोग से भी बात की है, अब तो मैंने ऑब्वियसली इन माई लिव्ड एक्सपीरियंस मैंने देखा नहीं कि कोई गवर्नमेंट को दरख्वास्त किया हो रिसेंटली। तो क्या लगता, क्योंकि मैंने जितना सुना है इससे कम में गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हुई है स्टेट की। इनफैक्ट जब 92 के जो बाबरी ढांचा तोड़ा तो रात शाम तक जितने भी बीजेपी स्टेट्स थी वो सब डिसॉल्व हो गई थी शाम तक, विद इन 3 आवर्स। तो अब इतना कुछ हो रहा है, इट्स आउट देयर इन द ओपन। ये बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट क्यों कोई स्टेप नहीं ले रही है? क्योंकि इन पे पोस्ट पोल वायलेंस के टाइम पे भी ये आरोप लगा था, बट जितना मैंने बाद में देखा कि एटलीस्ट साइलेंटली उन्होंने ग्राउंड पे कुछ वर्क किया है। अब वो वापस आप बताना कि कितना किया है या नहीं किया है, बट अभी एटलीस्ट ये चीज़ में आर दे वेटिंग कि नहीं अभी 24 का इलेक्शंस है तो मे बी इलेक्शंस के बाद डील किया जाए? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्योंकि ये इट्स एब्सोल्युटली, ये मैंने मतलब इस्लामिक कंट्रीज में भी नहीं होते हुए देखा है। I don't know what BJP is waiting for. Look, any step, जो भी step BJP government लेती है, central government लेती है, it's bound to have ramifications. See, you have to realize कि Bengal एक it's a ticking time bomb. I don't believe that after a few years Hindus will be able to live in Bengal. It is impossible. I am from Bengal, born and brought up, and I'm telling you, it is impossible. I'll come to BJP in a bit. पोस्ट पोल वायलेंस, इन द रन अप टू असेंबली इलेक्शंस मुझे लगा मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगी। मैं नंदीग्राम गई थी। नंदीग्राम यू आर टॉकिंग अबाउट विधानसभा इलेक्शंस? यस, द असेंबली ऑफ 2021। यस, कई जगह से मैंने किया। देयर इज एन एरिया कॉल्ड मेटिया ब्रूज एंड दिस इज मेटिया ब्रूज इन कैलकाटा, स्मैक इन द मिडिल ऑफ कैलकाटा। ये कोई संदेश खली के तरह फार ऑफ आइलैंड नहीं है, बीच में है। एंड हाउ इज दैट? इज इट अ वेल टू डू एरिया? नो, अच्छा, इट इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। ओके। जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं जो क्राइम करते हैं वो जाके फिर मेटिया ब्रूज में रहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड वायलेंट एरियाज बिकॉज इट्स एनी मुस्लिम एरिया इज डेंजरस एंड वायलेंट, बट दिस इज पर्टिकुलरली सो। मुझे जानना था कि वहाँ के मुस्लिम कैसे वोट कर रहे हैं, वेदर दे आर वोटिंग ममता, वेदर दे आर वोटिंग फुरफुरा शरीफ के जो खड़े हुए थे, या they are voting Furfura Sharif is which Owaisi. Furfura Sharif is which party? Some ISF है शायद, Indian तो Secular local Front. हाँ, there's a Indian local, Secular Front, something like that. You'll have to look it up. I can look it up for you if you want. So because Bengal में there is this interesting dynamic जहाँ मैं बड़ी हो रही थी तब, that Bengali speaking Muslims वो ना उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स को बहुत तिरस्कार से देखते थे। हाँ, जब मैं बड़ी हो रही थी, क्योंकि आई थिंक वो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला एक हिस्ट्री भी रहा होगा। हिस्ट्री है और प्लस उनको लगता है कि ये बाहर के मुसलमान हैं, ये हमारे मुसलमान नहीं। हाँ, सो ग्रोइंग अप वहाँ पे बुरखा, स्कल कैप बहुत कम था इन बंगाल, बहुत इंटीग्रेटेड थे वहाँ के मुसलमान। पर आई थिंक ये ऑल ओवर इंडिया का ही एक सिमिलर चीज है। बट recently, maybe 2015-16 onwards, आप जहाँ पे भी जाएं आपको फुल बुरका, मतलब दैट फुल अबाया, हाँ, हेड टू टो वाला, जहाँ पे सिर्फ उनकी आंखें छोटी छोटी दिखती है, दैट द स्कल कैप्स, द बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, द ऑरेंज बियर्ड, दैट अगली ऑरेंज बियर्ड ना, पता नहीं शायद मेहंदी लगाते हैं। मेरे साथ एक चीज हुई थी, मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे 2019 में आया था कोलकाता फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपरली कोलकाता विजिट करने 5 days। एज सुन एज आई गेट डाउन एट द बस स्टैंड, जो एडन गार्डन जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके पीछे वाला एक पार्ट में वो बस स्टैंड रुकती है, एंड एज यूजुअल बैकवर्ड एरिया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस एलिमेंट्स। मैं अपने ओला या उबर जो भी मैंने ऑर्डर की थी उसके लिए वेट कर रहा था, और उधर एक बंदा आके ऐसे थोड़ा सा, आई थिंक ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, जबकि मुस्लिम्स में कोई दारू का सेवन नहीं होता है, बट ही वॉज लुकिंग क्लियरली ड्रंक। वो बंदा आके बोलता है ईद मुबारक, और लेट मी टेल यू उस टाइम पे ईद आजू बाजू में भी नहीं थी, और वो ऐसे गले मिलना चाहता था। मुझे बोला भाई क्या चल रहा है, दिस इज लाइक माई 2nd minute इन कोलकाता और ये चीज़ हो रही है। एंड द इस्लामाइजेशन ऑफ बंगाल इज इनसेन, एंड पीपल आर नॉट, वो लोग देख नहीं रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि
Mamata Banerjee is the beacon of secularism and democracy. So yeah, let's get back to your what I stuff. was saying. मैं मेटिया ब्रूस भी गई थी because I wanted to understand how those dynamics are playing out. Within 5 minutes, I left. अच्छा. I didn't do my report. मैंने मेटिया ब्रूस से रिपोर्ट नहीं किया. मैंने नंदीग्राम से रिपोर्ट किया और कई जगहों से रिपोर्ट किया. बट मैंने मेटिया ब्रूस से नहीं किया बिकॉज मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि या तो आई बी अबडक्टेड या आई बी किल्ड और आई बी रेप्ड. You cannot stand in Metia Bruise. You cannot stand in these Islamic, Muslim dominated areas in Bengal. आप खड़े नहीं हो सकते हो. As a Hindu woman, आप as a Hindu man भी खड़े नहीं हो पाएंगे वहाँ पर. उसको तो मार ही डालेंगे. ये स्टेट है बंगाल का. एंड आई लॉस्ट माई चेन ऑफ थॉट वेयर आई वाज गोइंग विद दिस. अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और आप फिर नंदीग्राम में. राइट. नहीं, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? बीजेपी गवर्नमेंट. राइट. हाँ, राइट. सो यू हैव टू रियलाइज कि जितना भी वायलेंस हुआ है इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट, वो बंगाल से स्टार्ट हुआ है. जब एंटी CAA वायलेंस हो रहा था, हम दिल्ली राइट्स की बात कर लेते हैं, हिंदू विरोधी दंगों की बात कर लेते हैं, हम यूपी में जो वायलेंस हो रहा था उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, अ वायलेंट प्रोटेस्ट, वो दिल्ली में नहीं हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था, पार्क सर्कस में. ओके. एक 4 नंबर ब्रिज है, उसके नीचे से आपको, वहाँ से आपको नीचे दिख रहा था. देयर वर इमेजेस ऑफ देम बर्निंग buses. The protest had become violent. That's again, Park Circus area is a Muslim majority area. Okay. पहला violent episode of protest, it happened from Bengal. There was stone pelting also on a train or something, if I remember correctly. I'll have to look it up. तो anti-CAA protest जो violence हुआ था, वो बंगाल से शुरू हुआ था और कहीं से नहीं हुआ था. यूपी दिल्ली से नहीं हुआ था, हरियाणा से नहीं हुआ था, पंजाब से नहीं हुआ था, असम से. खैर, असम इज अ सेपरेट स्टोरी, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री अदर देन असम, वो बंगाल से हुआ था. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट टेकिंग अ स्टेप, देयर आर सर्टेन रैमिफिकेशंस. ए, द मोमेंट दे डू समथिंग, बंगाल इज गोइंग टू बर्न, वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू बर्न. जब तक आप आर्मी नहीं उतारेंगे तो क्यों नहीं उतार रहे? आई कम टू इट. वहाँ के मुसलमान कंट्रोल में नहीं आएंगे बिकॉज यू हैव एरियाज इन वेस्ट बंगाल विच आर 60, 70, 80, 90% मुस्लिम. माय गॉड. बहुत देयर इज मुर्शिदाबाद, देयर इज मालदा, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे द मुस्लिम पॉपुलेशन इज मोर देन द मुस्लिम पॉपुलेशन इन पाकिस्तान. हाँ. तो जब तक आप आर्मी नहीं उतारेंगे और अगर आप कुछ करते हैं तो आप वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. द ब्लड शेड इज गोइंग टू बी इनसेन. इट विल बी समथिंग विच रिजेंबल्स डायरेक्ट एक्शन डे फॉर हिंदूज. क्योंकि एक्शन लेने तक भी आप सब जगह एक बार में, दैट्स नॉट हाउ लॉ इन्फोर्समेंट इज डन, राइट. आप एक पूरे स्टेट को 100% लॉकडाउन में विद इन 5 मिनट्स नहीं कर सकते. और वो जो ओएसी बोलता है ना, हमें 15 मिनट दीजिए, इनको जेन्युइनली 15 मिनट चाहिए हिंदुओं को खत्म करने के. ही इज वेरी राइट. ही इज करेक्ट. तो वो 15 मिनट बंगाल के मुसलमान निकाल लेंगे. एंड दिस इज गोइंग टू बी वर्स देन डायरेक्ट एक्शन डे. दैट्स 1. 2, आई थिंक ममता बनर्जी अपने इलेक्टोरेट के लिए एक हीरो बन जाएगी, मार्टर बन जाएगी. ओके. विच एनीवेज इज हैपनिंग. उनको 2/3 मेजोरिटी मिली और कितनी मेजोरिटी मिलेगी. सो दे विल क्रिएट अ मार्टर आउट ऑफ ममता. ये मैं बोल रही हूँ कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स माइट बी. थर्ड, इट्स बाउंड टू गो इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन यू टेक सम एक्शन. अगर आप प्रेसिडेंट्स रूल लगाते हैं तो वो चुपचाप तो बैठेगी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी. आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का हिसाब है, जो स्टेट है, आपको लगता है कि वो ये एक्शन कंडोन करेंगे, अपहोल्ड करेंगे?